सो गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जो क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भेजा था आई होप आपने उसको अटैम्प्ट ज़रूर किया होगा और जिनसे बन गया वेल एंड गुड और जिनसे नहीं बना है तो कोई बात नहीं, हम साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। पुरानी रीति रिवाजों के साथ साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन और क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही होगा, लेकिन उसका कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस जो भी होगा वो आप खुद करेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था वो आपको पहले स्क्रीन पर दिख गया होगा, ठीक है। और जिनको नहीं दिखा है और जो मुझे पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम ग्रुप का जो चैनल का नाम है वो टेलीग्राम में डालकर ग्रुप को ज्वाइन कर ले। ओके, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये फ्लाईव्हील का क्वेश्चन था, ठीक है। वर्किंग ऑफ फ्लाईव्हील, एडवांटेज ऑफ फ्लाईव्हील क्या होता है, ये सब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा, ठीक है। नाउ तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे अगर मैं जाता हूँ तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। कुछ बातें डिस्कस करेंगे का मतलब क्या है, कुछ बातें डिस्कस करने का मतलब देखो बेसिक इक्वेशन ऑफ फ्लाईव्हील क्या थी मैं आपको बताता हूँ। डेल्टा ई इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, ये इक्वेशन आपको फ्लाईव्हील चैप्टर में तो याद होनी ही होना चाहिए। जैसे गायरोस्कोप में एक इक्वेशन आपको याद ही रखनी है, वो रखनी है आई ओमेगा ओमेगा पी, ठीक है। एक गायरोस्कोपिक, ये प्रिसीजन वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एंगुलर वेलोसिटी, ये भी फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है, ठीक है। सी एस की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी एन मैक्स माइनस एन मिन अपॉन एन, ठीक है। वेयर एन इज एन मैक्स प्लस एन मिन अपॉन 2, ठीक है। ओके, टी मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टी मीन निकालने का फॉर्मूला है थीटा नॉट से थीटा पी टी डी थीटा ओवर थीटा पी। थीटा पी क्या है? टाइम पीरियड ऑफ साइकिल, ठीक है। ओके, ये वाला फॉर्मूला भी मेरे को सब समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास केसेस क्या क्या आते हैं। जो डेल्टा ई हमको कैलकुलेट जब करना होता है तो हमारे पास 3 केस आते हैं। केस नंबर 1, जब हमारा टी मीन, फॉर एग्जांपल ये मेरा डेल्टा ई आया, अब मुझे इस डेल्टा को कैलकुलेट करना है तो डेल्टा ई इस केस में क्या होगा, ये मान लीजिए थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो थीटा 1 से थीटा 2, टी मीन ऊपर है तो टी मीन माइनस टी डी थीटा। वहीं पे अगर टी और ये टी मीन, ये थीटा 1 ये थीटा 2, ठीक है। तो इस केस में हमारा डेल्टा ई क्या निकल के आएगा? डेल्टा ई निकल के आएगा थीटा 1 से थीटा 2 टी माइनस टी मीन डी थीटा। और केस नंबर 3 क्या होता है? केस नंबर 3 होता है आपका, इसमें डेल्टा ई निकल के आएगा आपका ई मैक्स माइनस ई मिन। इसमें हम कैसे निकालेंगे? ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। इसको मानेंगे थीटा नॉट, इसको मानेंगे थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा 5 थीटा 6, ठीक है। तो ई नॉट क्या हो जाएगा अपना 0, ई 1 हो जाएगा अपना ई नॉट प्लस 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 ए 1, इसको मान लीजिए A1 A2 A3 A3, E2 क्या हो जाएगा? ई नॉट प्लस A1 माइनस A2 और सो ऑन करके। इसमें हम ई मैक्स निकालेंगे, ई मिन निकालेंगे इनमें से, और उसको डेल्टा ई निकालने के लिए ई मैक्स माइनस ई मिन कर देंगे, तो यहाँ से हमारा डेल्टा ई निकल आएगा। और जैसे हमारा डेल्टा ई यहाँ से निकलेगा सो तुरंत ही हम इस डेल्टा ई को लेके आई ओमेगा स्क्वायर सी एस में पुट कर देंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर थीटा कैसे निकालेंगे? तो थीटा निकालने का तरीका है, वो आपका तरीका होता है टी मीन को टी लोड के बराबर आप रख दीजिए तो आपका थीटा निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या था, देखो
इस क्वेश्चन में क्या था, अगर इस क्वेश्चन में हमको टी की जो वैल्यू है फॉर थीटा कैलकुलेट करने के लिए हमको टी मीन इजिकल टू टी रूट रखना होता है, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में जो टी इजिकल टू दिया है वो वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है। वेरिएबल का टी मीन निकालने का तरीका मैंने आपको पहले बताया, ये वाला फॉर्मूला बताया, टी मीन इजिकल टू टी डी थीटा अपॉन थीटा पी। यहाँ पे थीटा पी जो है टाइम पीरियड है। अब टाइम पीरियड है, ठीक है, तो यहाँ पे जो टी है वो फंक्शन ऑफ थीटा तो है, लेकिन थीटा में किस किस का फंक्शन है, साइन का और कॉस का। तो जब भी ऐसा केस आपके पास आता है, देखो टाइम पीरियड ऑफ साइन थीटा टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है, एंड कॉस्ट का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, कॉस एन थीटा का टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाय एन, कॉस थीटा बाई एन का होगा 2 पाई इंटू एन, ठीक है, ओके। एंड टेन थीटा का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है पाई होता है आपका टेन थीटा का, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात होती है आपकी, सबसे बड़ी बात कि अब मैं इनका जब यहाँ पे साइन भी हो, कॉस भी हो, टेन भी हो, कोई सा भी फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उसका टोटल टाइम पीरियड मैं कैसे कैलकुलेट करूँ। तो टोटल टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, और जो फॉर्मूला आपका होता है वो फॉर्मूला है थीटा पी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, किसका न्यूमरेटर एलसीएम मैं बताता हूँ, एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ओके, ठीक है। एलसीएम देखिए, साइन 2 थीटा का टाइम पीरियड कितना आएगा, देखिए साइन 2 थीटा यानी कि साइन थीटा कितना था, 2 पाई था, ठीक है। साइन एन थीटा, एन मतलब मल्टीप्लाई यानी कि थीटा 2 थीटा पी बाय 2 हो जाएगा। आप देखिए एन थीटा में एन का डिवाइड हुआ तो 2 पाई बाई 2 यानी कि इसका आएगा पाई, ठीक है। एंड सिमिलरली कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा, पाई, पाई बाई 1, पाई बाई 1। एलसीएम कितना आया आपका, एलसीएम आपका कितना आया, एलसीएम कितना है आपका, पाई, एचसीएफ इज 1, सो पाई इज द न्यू टाइम पीरियड ऑफ दिस टॉर्क, ओके। ये हमारा क्या निकल आया आपका थीटा पी। तो हमारा जो टी का जो डायग्राम बनेगा वो 0 से लेके पाई के बीच में बनेगा, ये मुझे पता लग गया है, ठीक है। अब मेरा मेन फोकस है इस डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए। तो मैं सबसे पहले टी मीन कैलकुलेट करूँगा। तो टी मीन कैसे कैलकुलेट करूँगा, 0 से थीटा पी, टी डी थीटा, थीटा पी। साइन और साइन थीटा का और कॉस थीटा का एवरेज क्या होता है, 0 होता है। तो टी मीन हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 10,000 के बराबर आ जाएगा। टी मीन इज इक्वल टू 10,000। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। टी मीन आ गया 10,000, टी मीन की मैं लाइन आराम से चुपचाप खींच दूंगा बिना किसी को बोले, ठीक है, बिना किसी को बोले मैं टी मीन की लाइन चुपचाप से खींच दूंगा, क्योंकि मैंने जिसको बोला तो वो बीच में चुल कर देगा, ठीक है, मुझे चुल नहीं चाहिए। अब एट थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 मुझे ये तो पता लगाना पड़ेगा कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। एस थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 पर टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 10,000। साइन 2 थीटा एट 0 इज 0, 1800, कॉस 2 थीटा एट 0 इज 1800, तो माइनस 1800। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, यहाँ से टी की वैल्यू निकल के आ रही है 8200 न्यूटन मीटर, यानी कि 8200 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब मुझे ये पता लगाना है कि ये इस टी मीन को, ये इस टी मीन को कैसे काटेगा। आइदर ये ग्राफ को, आइदर ये ग्राफ को ऐसे काटेगा, आइदर ये ग्राफ को ऐसे काटेगा, आइदर ये ग्राफ को ऐसे काटेगा। आई रियली डोंट नो। तो अब इसको पता लगाने के लिए मैंने आपको बताया था थीटा कैसे पता लगाते हैं। थीटा पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, टी मीन को टी लोड के बराबर रख देंगे, ठीक है। तो टी मीन को टी लोड के बराबर रखते हैं। तो टी मीन को टी लोड के बराबर रख के देखते हैं क्या होता है। जब हम टी मीन को टी लोड के बराबर रखेंगे तो हमको ये देखने को मिलेगा, आराम से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। 10,000 प्लस 2,000 साइन 2 थीटा माइनस 1800 कॉस 2 थीटा
इज इक्वल टू टी लोड ये रहा, टी मीन कितना है हमारा 10, 1 2 3, ये हमारा टी मीन है, ठीक है। टी मीन से टी मीन कटा, बचा क्या 20 100 साइन 2 थीटा 1800 कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो 10 2 थीटा कितना आ गया 1800 अपॉन 2000, 2 थीटा कितना आ गया 10 इनवर्स 9/10, 10 इनवर्स 9/10 आ गया। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आई है आपकी, थीटा की जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी 20.99 डिग्री। कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा की वैल्यू आ गई 20, यानी कि थीटा 1 की वैल्यू इतनी है, तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी होगी थीटा 1 प्लस π/2, एंड थीटा 3 की वैल्यू होगी थीटा 2 प्लस π/2। थीटा 1 प्लस π/2 कितना हो गया 110/0.99 डिग्री, और ये हो गया आपका 200.99 डिग्री, ठीक है। तो जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 0 से लेके पाई, यानी कि हमारे टाइम पीरियड के बीच में लाई करते हैं, लेकिन ये वाला जो एंगल है वो हमारे टाइम पीरियड के बाहर लाई करता है, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ है, हमारा जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, एक 20 पे काटेगा और दूसरा 110 पे काटेगा, और देन ख़त्म हो जाएगा। यानी कि हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा 20.99 डिग्री और 110.99 डिग्री। कोई दिक्कत? ये आपका एन मैक्स होगा, ये आपका ये आपका एन मिन होगा, ये आपका एन मैक्स होगा। ये आपका एन मिन है, ये आपका एन मैक्स है। अब डेल्टा ई पहचानने का तरीका क्या होता है? डेल्टा ई पहचानने का तरीका होता है कि एक तो सबसे बड़ा एरिया वही हो, एरिया मैक्सिमम हो, और एन मिन उसके आगे बढ़ो, तो यही हमारा डेल्टा ई हो जाएगा, ठीक है। अब डेल्टा ई कौन सा वाला केस बन गया आपका? केस नंबर ये वाला आपका केस बन गया, किसके लिए? डेल्टा ई कैलकुलेट करने के लिए। तो डेल्टा ई कैलकुलेट कैसे करेंगे? यहाँ पे कैसे करेंगे? टी ऊपर क्या है टी, ये वाला टी माइनस टी मीन क्या निकाला था अपन ने 10,000 इंटू डी थीटा। ओके, थीटा 1 कितना है 20.99 और ये कितना 110.99। तो इन दोनों थीटा के बीच में हमारा डेल्टा ई निकल आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी बेसिक इक्वेशन मैं लिख देता हूँ आपको, डेल्टा ई इज इक्वल टू टी माइनस टी मीन डी थीटा 1 डी थीटा 2। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू 20.99 110.99 10 1 2 3 प्लस 2000 साइन 2 थीटा माइनस 1800 कॉस 2 थीटा माइनस 10 1 2 3 डी थीटा। तो आपका इससे ये कट जाएगा, देन आपका क्या बचेगा 20.99 110.99 2000 साइन 2 थीटा माइनस 1800 कॉस 2 थीटा का डी थीटा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी कुछ वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपकी अप्रॉक्सीमेटली जो आपकी यूनिट होगी वो आपकी जूल में होगी, ठीक है। जब डेल्टा ई निकल जाएगा आपका, देन डेल्टा ई निकलने के बाद हम इसको आई ओमेगा स्क्वायर सी एस में पुट करेंगे। हमारे पास जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा में हमारे पास ओमेगा दिया हुआ है, हमको सी एस दिया हुआ है, बस हमको आई नहीं पता था। आई कैलकुलेट करने के लिए हमने डेल्टा ई को कैलकुलेट किया फ्रॉम दिस प्रोसेस, एंड नाउ वी हैव ओमेगा, वी हैव सी एस, देन सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई और आई की वैल्यू हमारी निकल के आ गई इन केजी पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सॉल्यूशन फॉर सेकंड पार्ट हो गया, ओके। एंड सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या था हमारा? पावर पूछा गया है, तो पावर होता है आपका टी इंटू ओमेगा। यहाँ पे जो टी होगा वो टी मीन होगा, और टी मीन हमारा क्या निकल के आया था 10 1 2 3 न्यूटन मीटर। तो यहाँ से आपका पावर भी कैलकुलेट
हो चुका है। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन अब कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं हम बेसिकली थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट पे हम पहुंचेंगे। तो थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया? थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा है। एंगुलर एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका टी माइनस टी लोड अपॉन आई। टी आपके सामने पूरा का पूरा टी लिखा हुआ है। टी लोड आपका क्या होता है? तो ये आपका लिखा हुआ है टी माइनस टी लोड। टी लोड हमारा क्या है? टी मीन। तो थर्ड ऑप्शन में पूछा है एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो टी एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री का मतलब क्या है? 10 1 2 3 प्लस 2000 साइन 2 थीटा की जगह 45 रखेंगे माइनस 1800 कॉस 2 थीटा की जगह 45 रखेंगे। तो ये आपका जीरो हो जाएगा और आपको कुछ निकल के यहाँ पे न्यूटन मीटर निकल के आ जाएगा। टी मीन आपको दिया हुआ है जो कि अपना 10,000 है और यहाँ से टी एट डी थीटा इज इक्वल टू 45 कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एंगुलर एक्सीलरेशन भी निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। एंड द लास्ट ऑप्शन इज फोर्थ। इसने पूछा है आपका मैक्सिमम एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ फ्लाई व्हील। तो देखो एंगुलर एक्सीलरेशन की जनरल मैंने आपको इक्वेशन बता दी है टी माइनस टी लोड अपॉन आई। अब इसने मैक्सिमम पूछा है तो टी की वैल्यू आप थीटा के टर्म्स में जैसे रखेंगे तो देन अल्फा इज द फंक्शन ऑफ थीटा बन के आएगा। और जैसे अल्फा इज द फंक्शन ऑफ थीटा बन के आएगा देन हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी अल्फा बाई डी थीटा एंड इसको पुट कर देंगे ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की कुछ वैल्यू निकल के आएंगी और जो हमारी थीटा की वैल्यू कुछ निकल के आएंगी उन थीटा की वैल्यू हम डिसाइड करेंगे कि अल्फा कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम होगा। तो थीटा की जो वैल्यू निकल के आएंगी वो आपकी निकल के आएंगी -24 डिग्री 66 डिग्री ओके 66 डिग्री एंड एक वैल्यू और निकल गई। अब ये आपको होमवर्क है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा होगा मैक्सिमम और बचे हुए पे होगा हमारा मिनिमम। ओके, तो मैक्सिमम निकालेंगे तो अल्फा मैक्स इज इक्वल टू टी एट 66 डिग्री माइनस टी मीन ओवर आई एंड अल्फा मिन इज इक्वल टू टी एट थीटा वेयर मिनिमम टेक्स प्लेस एंड टी मीन ओवर आई। तो इस तरीके से आपका फ्लाई व्हील का वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। एक बार खुद से सॉल्व कीजिए, आंसर्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।